दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि देवता राजा इंद्र ने एक बार घोड़े का रूप धारण किया था? और वह कौन सी महिला जिसके साथ वो ऐसे विचित्र रूप में रिश्ता बनाया था? दोस्तों, ये कहानी कोई कल्पना नहीं बल्कि हरिवंश पुराण में वर्णित है। युगों का यह अनोखा रहस्य इस वीडियो में पूरी सच्चाई तक छिपा रहा। अंतिम इंद्र ने किस महिला के साथ घोड़े के रूप में समागम किया गया था? दोस्तों, ये शुरुआत सुनने में अजीब लग रही है, असमान ही रहस्य से भरा हुआ है, तो जाने पर्दा। तस्वीरें हैं आज के इस वनस्पति शीर्षक से। दोस्तों, यह उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ तो वह समय धरती पर था। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से लाल थी और सेना के नायक महारथी सभी को वीरगति प्राप्त हो प्रमाणित थे या अपंग राज्य में जीवित बचे। ये भीषण युद्ध कौरवों के वंश में थे पूरी तरह से मिट ही गया, पर यह था कि पांडवों का राजवंश भी सारे की ओर समाप्त हो गया। पांडव वीर जरूर थे, लेकिन उनके पुत्र युद्ध थे मारे जा चुके थे। सिर्फ एक ही आशा की किरण बची थी, अभिमन्यु और उत्तरा का संत। अभिमन्यु अर्जुन का प्रशिक्षण और प्रदर्शन पुत्र चक्रव्यूह में वीरगति को प्राप्त हुआ, भुगतान किया गया था, लेकिन उसकी पत्नी उत्तरा उस समय रहस्यमय थी। पांडवों की नजर वही एक छोटा सा जीवन गर्भ में पलटा हुआ उनका वंश, उनका भविष्य, उनका कुल दीपक। लेकिन जैसा था ही सब कुछ छोटी सी सहजावली लग गई। वो मेरी कल्पना भी किसी ने ना की थी। अश्वत्थामा ने जो युद्ध के बाद भी अपना अपमान किया और पिता की मृत्यु से वह क्रोधित थी। बदले की भावना से एक गंभीर निर्णय लिया गया, वह ब्रह्मास्त्र चालित वह दिव्य अस्त्र जिससे संपूर्ण विनाश हो गया, और उसका त्रिकाल था उत्तरा का गर्भ। ब्रह्मास्त्र की आग में गर्भस्थ होने पर वह जीवन भी मर गई। चारों ओर शोक की लहर दौड़ी। अर्जुन व्याकुल हो उठा, दिलीप मौन हो गया और द्रौपदी की आंखें अश्रु से भर गईं। अब सवाल था, पांडव वंश आगे कैसे? पहाड़ी और उनके द्वीप को तर्पण कौन सा किनारा? चारों ओर टूटा था। तब पांडवों के सखा साथी, मार्गदर्शक और ईश्वर के रूप में अवतरित भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य तेज से वह प्राप्त किया। मृत भ्रूण को पुनर्जीवित कर दिया। शिशु ने जन्म हुआ और उनका नाम परीक्षित रखा गया। ये वही परीक्षित थे जहां कलयुग में रहते थे, ने पहली बार पृथ्वी पर कदम रखा। यही परीक्षित थे। इस्तेमालिक अपनी सुंदरता और संभावित से धर्म की रक्षा की, लेकिन नियति को कुछ और ही विचार थे। एक दिन एक ब्राह्मण के तपोभंग के कारण परीक्षित ने गलती से एक मृत सर्प को उसकी गर्दन में डाल दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर ब्राह्मण के पुत्र ने परीक्षित को 7वें दिन नागराज तक्षक के काटने से मृत्यु का श्राप दे दिया, और ठीक 7वें दिन तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को विष देकर मार डाला। उनके पुत्र जन्मेजय उस समय बहुत ही कम आयु के थे, पर समय के साथ वे भी अपने पूर्वजों की तरह बलवान, बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा बने। उन्होंने छोटी सी उम्र में ही पूरे राज्य की जिम्मेदारी संभाल ली और प्रजा का पालन अत्यंत श्रद्धा और निष्ठा से करने लगे। वे प्रजा के दुख दर्द को समझते थे, उनकी समस्याओं का समाधान करते थे और राज्य को समृद्धि की ओर ले जाते रहे। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा जन्मेजय अब युवा हो चुके थे। राज्य को संभालते हुए अब वे जीवन के अगले चरण की ओर बढ़ रहे थे। जब विवाह योग्य आयु आई तो उनके लिए एक उपयुक्त वधू की खोज आरंभ हुई। उसी समय उन्हें मिला एक अनुपम रत्न पुष्टमा काशी नरेश स्वर्ण वर्मा की सुंदर और गुणी पुत्री। वह केवल सुंदर ही नहीं थी, बल्कि उसकी छवि तो ऐसी थी कि धरती से लेकर देवलोक तक उसकी चर्चा होती थी। गंधर्व, यक्ष, देवता सभी उसके रूप पर मोहित थे, लेकिन यह अनुपम सौंदर्य केवल और केवल जन्मेजय को प्राप्त हुआ। विवाह के बाद जन्मेजय और पुष्टमा एक दूसरे के प्रेम में डूब गए। दोनों साथ में वन विहार करते, कंधे से कंधा मिलाकर जीवन के हर सुख को बांटते। जिस प्रकार से कभी पुरुरवा और उर्वशी प्रेम में खोए रहते थे, वैसे ही यह युगल भी इस धरती पर प्रेम का प्रतीक बन गए थे। लेकिन जीवन की राह हमेशा फूलों से सजी नहीं होती। एक दिन जन्मेजय ने अपने गुरु जी से पूछा, हे गुरुदेव, मेरे पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? गुरुजी ने गहरी सांस ली और बताया, बेटा, तुम्हारे पिता परीक्षित को नागराज तक्षक ने दंस लिया था, वही उनका अंत बना। ये सुनते ही जन्मेजय का हृदय क्रोध की आग में जल उठा। पिता की मृत्यु का ऐसा अंत, और वह भी
एक सर्प के द्वारा उनके मन में प्रतिशोध की ज्वाला धकने लगी। उन्होंने ठान लिया, अब इस धरती से सर्पों का नामो निशान मिटा दूंगा। जिस प्राणी ने मेरे पिता को मारा, उसका पूरा वंश समाप्त कर दूंगा। गुरुजी ने समझाया, यदि तुम सच में ऐसा चाहते हो तो एक ही मार्ग है, सर्प यज्ञ। ये यज्ञ ऐसा होता है जिसमें विधि पूर्वक अनुष्ठान करने पर संसार के सारे सर्प आकृष्ट होकर स्वयं यज्ञ की अग्नि में गिरते हैं और भस्म हो जाते हैं। लेकिन आज तक किसी ने ये यज्ञ नहीं किया है, ये केवल वेदों में वर्णित है। कठिन और अत्यंत शक्तिशाली जन्मेजय ने बिना एक क्षण गवाए उत्तर दिया, गुरुदेव कृपया इस यज्ञ की तैयारी आरंभ कीजिए। गुरुजी को अपने शिष्य की दृढ़ता और वीरता पर गर्व हुआ। उन्होंने तुरंत योग्य महर्षियों को आमंत्रित किया जो इस दुर्लभ यज्ञ को पूर्ण विधि विधान से संपन्न कर सकते थे। उसके बाद जल्द ही वह समय आया और वह सर्प यज्ञ का प्रारंभ हुआ। वेद मंत्र गूंजने लगे, अग्नि प्रज्वलित थी और यज्ञ कुंड से उठता धुआं आकाश तक पहुंच रहा था। जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़ता गया, एक अद्भुत दृश्य सामने आया। दूर दूर के देशों से सर्प उड़ते हुए आने लगे और उस यज्ञ की अग्नि में गिरकर भस्म हो रहे थे। कोई नागराज, कोई विषधर, कोई देवताओं का प्रिय, सभी एक एक करके अग्नि में समा रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे धरती की पूरी नाग जाति इस विनाश में समर्पित हो चुकी हो। दर्शकों, ये कोई साधारण घटना नहीं थी, इसके पीछे छिपा था एक प्राचीन श्राप। बहुत पहले की बात है, जब सर्पों की माता कदु और गरुड़ की माता विंता के बीच एक विवाद हुआ था। विवाद का कारण था उच्च श्रवा नामक दिव्य घोड़ा। विंता ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ सफेद है, जबकि कदु ने कहा नहीं, ये काली है। अब शर्त लग गई, हारने वाली को विजय की दासी बनना था। कदु ने चालाकी से अपने पुत्रों यानी सर्पों से कहा, तुम सब जाकर घोड़े की पूंछ से लिपट जाओ ताकि वह काली प्रतीत हो, तभी मैं ये शर्त जीत पाऊंगी। लेकिन कुछ सर्पों ने ये छल करना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सत्य के साथ खड़े होने का निर्णय लिया। कदु क्रोधित हो गई और उन्होंने उन सर्पों को श्राप दे दिया, तुम सब एक दिन अग्नि में जलकर भस्म हो जाओगे। वर्षों बाद वही श्राप अब सत्य होता दिखाई दे रहा था। जन्मेजय के सर्प यज्ञ के रूप में जिन सर्पों ने कभी अपनी माता की बात नहीं मानी थी, वे अब स्वेच्छा से यज्ञ की अग्नि में गिर रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था कि भाग्य की डोर अब किसी और के हाथ में थी और काल अपना काम कर रहा था। परंतु यह विनाश रुकना चाहिए था। यदि यज्ञ चलता रहता तो नाग जाति का संपूर्ण विनाश तय था। एक भी सर्प जीवित ना बचता, नागोक रहता, ना उनकी संतति। तभी नागों के राजा वासुकी ने एक उपाय सोचा। उनकी बेटी के पुत्र आस्तिक, जो स्वयं भी अत्यंत तेजस्वी, ज्ञानी और धर्मनिष्ठ थे, उन्हें इस यज्ञ को रोकने के लिए भेजा गया। आस्तिक के माता और पिता दोनों का नाम जरत्कारु था। ये भी एक विचित्र और रोचक कथा है कि कैसे एक आर्ष ने अपनी पत्नी से यही शर्त पर विवाह किया था कि उसका नाम भी उसके समान ही होना चाहिए। तो दोस्तों, ये कथा हम आपको समय मिलने पर अन्य किसी वीडियो में जरूर सुनाएंगे। अब आप वहीं पर आ जाए कि राजा वासुकी ने अपने भांजे आस्तिक आरषि को यज्ञ रुकवाने के लिए भेजा कि राजा जन्मेजय के यज्ञ में निर्दोष सर्प ना मारे जाए। तो मित्रों, आस्तिक मुनि चल पड़ते हैं उस यज्ञ की ओर जहां अग्नि की लपटों में नागों का अंत हो रहा था। जब सर्प यज्ञ अपनी चरम सीमा पर था, तब पूरा वातावरण अग्नि की लपटों से भर गया था। आकाश में नागों की चीखें गूंज रही थी। कोई भी सर्प ऐसा नहीं बचा था जो इस यज्ञ की भीषण ज्वाला से बच सके। इसी समय आस्तिक मुनि यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उनकी वाणी, उनकी विद्वता और तेज देखकर सभी आर्ष मुनि और स्वयं राजा जन्मेजय भी उन्हें आदर पूर्वक देखने लगे। आस्तिक की कीर्ति इतनी प्रसिद्ध थी कि कोई भी राजा उनकी बात को टाल नहीं सकता था। आस्तिक ने शांत भाव से यज्ञ मंडप में प्रवेश किया और सीधे जन्मेजय से कहा, हे राजन, ये यज्ञ अब रोक दीजिए, इससे अब धर्म का हनन हो रहा है, न्याय का नहीं। जन्मेजय पहले तो चौके पर, तभी उन्होंने ऊपर देखा, वही नाग तक्षक जिसने उनके पिता परीक्षित की हत्या की थी, अब अग्नि की ओर खींचता चला आ रहा था। वह हवा में झुलस रहा था। अग्नि इतनी प्रचंड थी कि उसका मस्तक भी जलने लगा था। वह बस कुछ ही पल में यज्ञ कुंड में गिरने वाला था। परास्तिक की बातों ने जन्मेजय के मन को विचलित कर दिया। उन्होंने तक्षक को क्षमा
कर दिया और वहीं यज्ञ को रोकने की घोषणा कर दी। सारी सृष्टि में जैसे एक शांति की लहर दौड़ गई। यज्ञ की अग्नि मंद हो गई, नागों का विनाश रुक गया और धर्म ने एक बार फिर अपना स्थान पा लिया। परंतु इस क्षण में जन्मेजय के भीतर एक पश्चाताप की भावना जाग उठी। उन्होंने सोचा, मैंने क्या कर दिया? पिता की मृत्यु का बदला लेने के नाम पर मैंने पूरी नाग जाति का विनाश कर डाला। क्या ये न्याय था या फिर केवल मेरा अहंकार? अपने भीतर की इस पीड़ा को शांत करने और पाप से मुक्ति के लिए उन्होंने निश्चय किया कि वे अब अश्वमेध यज्ञ करेंगे। दोस्तों, जब जन्मेजय ने सर्प यज्ञ को रोका और अपने भीतर उठते पश्चाताप की अग्नि को शांत करने का प्रयास किया तो उनके मन में एक नया संकल्प जागा, अश्वमेध यज्ञ करने का। पर इस बार वे पूरी सावधानी से यज्ञ करना चाहते थे। वेदों की विधियों के अनुसार योग्य ब्राह्मणों को बुलाया गया। यज्ञ स्थल तैयार हुआ और सब कुछ अत्यंत भव्य और धार्मिक भावना से संपन्न किया गया। इसी समय पहुंचे वेदव्यास जी, त्रिकालदर्शी ज्ञानी और कौरव पांडवों के पूर्वज। जन्मेजय ने उनका यथोचित सत्कार किया, चरणों में झुककर प्रणाम किया और उन्हें सम्मान पूर्वक आसन पर बैठाया। जन्मेजय के मन में वर्षों से एक प्रश्न पल रहा था, जो अब उन्होंने वेदव्यास से पूछ ही लिया। हे गुरुदेव, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप भविष्य को भी देख सकते हैं। आप जानते थे कि जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो उसके बाद महाभारत का भीषण युद्ध होगा, लाखों का संहार होगा। फिर आपने वह यज्ञ रोका क्यों नहीं? वेदव्यास जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, राजन, काल की गति को जानना और उसे रोक पाना ये दो अलग बातें हैं। मैंने युधिष्ठिर को चेतावनी दी थी, परंतु समय का प्रवाह कोई नहीं बदल सकता। जैसे तुम आज अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हो और मैं तुम्हें मना कर रहा हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इसका परिणाम भी तुम्हारे लिए हितकारी नहीं होगा, फिर भी तुम इसे करोगे क्योंकि यह काल की योजना है। जन्मेजय ने वेदव्यास की बातों को ध्यान से सुना, पर मन ही मन उन्होंने सोचा, मैं कोई साधारण राजा नहीं हूं, पांडवों का वंशज हूं। यदि मैंने धर्म पूर्वक यज्ञ किया है तो उसमें विघ्न कैसे आ सकता है? और इसी आत्मविश्वास या कहें आत्म अहंकार के साथ उन्होंने अश्वमेध यज्ञ की तैयारियां पूरी कर ली। यज्ञ आरंभ हुआ, घोड़े को बलि देने की प्रक्रिया पूर्ण हुई। परंपरा के अनुसार घोड़े के पास रात बिताने के लिए रानी पुष्टमा को वहां भेजा गया। यह एक पुरातन रीत थी जो यज्ञ की सिद्धि के लिए आवश्यक मानी जाती थी। परंतु उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना न जन्मेजय ने की थी, ना किसी और ने। देवताओं के राजा इंद्र स्वर्ग से प्रकट हुए। वे एक विशेष उद्देश्य से आए थे। इस यज्ञ को विफल करने के लिए उन्होंने एक मायावी शक्ति के सहारे उसी मृत घोड़े के शरीर में प्रवेश कर लिया। जब रानी पुष्टमा यज्ञ की परंपरा के अनुसार घोड़े के पास विश्राम कर रही थी, तभी इंद्र घोड़े के रूप में रानी के साथ संभोग कर बैठे। ये घटना इतनी अद्भुत और चौंकाने वाली थी कि रानी को भी यह भ्रम हो गया कि शायद घोड़ा अब भी मरा नहीं है, परंतु उसका व्रत भंग हो चुका था, उसकी पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह लग चुका था। और यह सब यज्ञ के दौरान हुआ। ये दृश्य देवताओं के भी देखने योग्य नहीं था, लेकिन इंद्र ने ये कार्य चतुराई और रणनीति से किया था। उन्हें डर था कि यदि जन्मेजय ये यज्ञ सफलता पूर्वक पूर्ण कर लेता है तो वह स्वर्ग के सिंहासन पर दावा कर सकता है। इंद्र ने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि जन्मेजय का यज्ञ विफल हो जाए और उनके पद को कोई चुनौती ना दे सके। दोस्तों, इधर वह रात बीत गई। जब सुबह हुई तो रानी पुष्टमा ने अपने सेवकों से कहा, ये घोड़ा मरा नहीं था, ये तो जैसे जीवित ही था। उसकी आंखों में आश्चर्य, संदेह और एक अनकही पीड़ा थी। रानी कुछ समझ नहीं पाई थी कि जो कुछ हुआ वह यथार्थ था या कोई दिव्य छलावा, लेकिन नियति ने अपना काम कर दिया था। कुछ समय बाद राजा जन्मेजय को जब ये पता चला कि यज्ञ में घोड़े की बलि के बाद घोड़े के भीतर किसी अज्ञात शक्ति ने प्रवेश किया था और रानी पुष्टमा का व्रत भंग हो चुका है, तो वे भीतर से टूट गए। उन्हें लगा कि उनकी पत्नी ने विश्वासघात किया है और साथ ही उनके यज्ञ में भी पवित्रता भंग हो गई है। राजा का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। उन्होंने यज्ञ में उपस्थित ब्राह्मणों और ऋषियों पर ही आरोप लगा दिया, तुम लोगों ने ही कोई त्रुटि की है, तभी देवताओं ने हमारे यज्ञ को अपवित्र कर दिया। तुम सब मेरे
राज्य से चले जाओ। जन्मेजय अब केवल क्रोधित नहीं थे, वे अपमानित और आहत भी थे। उनका यज्ञ विफल हो चुका था, उनका आत्मगौरव टूट चुका था और उनका विश्वास बिखर चुका था। इस क्रोध और वेदना के बीच उन्होंने देवराज इंद्र को श्राप दे दिया, यदि मुझ में पुण्य शेष है, यदि मैं पांडवों की संतान हूं, यदि मैंने धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया है, तो भविष्य में कोई भी देवराज इंद्र के नाम पर अश्वमेध यज्ञ नहीं करेगा। कहते हैं कि तभी से कलयुग में अश्वमेध यज्ञ बंद हो गया। यद्यपि विधि और साधन उपलब्ध हो, फिर भी इस यज्ञ को करना पाप के समान माना गया, क्योंकि राजा जन्मेजय का श्राप अमोघ था। लेकिन यही बात खत्म नहीं हुई। राजा ने अपनी पत्नी पुष्टमा को बुलाया। अब वे न केवल क्रोधित राजा थे, बल्कि एक आहत पति भी थे। उन्होंने कठोर शब्दों में कहा, हे रानी, तुमने मुझे छोड़कर किसी और के साथ संसर्ग किया है। तुम अब मेरी पत्नी कहलाने योग्य नहीं हो। आज से मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। रानी पुष्टमा स्तब्ध रह गई। उसके लिए यह सब एक सपना या एक रहस्य जैसा था, पर वह सत्य को साबित नहीं कर पा रही थी। वह बार बार हाथ जोड़कर विनती करती रही, स्वामी, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैंने किसी दूसरे पुरुष के साथ ना रमण किया, ना कोई अधर्म किया। मुझ पर जो बीती वह मेरी इच्छा के विरुद्ध और एक दिव्य छल है। कृपया मेरा विश्वास कीजिए। लेकिन राजा के पास अपने गुप्तचरों से मिली जानकारी थी, जो पुष्टमा के निर्दोष होने की संभावना को स्वीकार नहीं कर रहे थे, और इसी आधार पर राजा ने अपनी पत्नी को दोषी ठहराकर राज्य से निकाल दिया। राजा का न्याय, क्रोध और भ्रम तीनों मिलकर एक त्रासदी रच चुके थे। दोस्तों, जब जीवन में हर ओर अंधकार हो और मन संशय से भर जाए, तब सत्य ही एकमात्र प्रकाश बनकर सामने आता है। ऐसा ही हुआ राजा जन्मेजय के साथ। वे अपनी पत्नी पुष्टमा पर दोषारोपण कर चुके थे। यज्ञ विफल हो चुका था और उन्होंने ब्राह्मणों को भी अपमानित कर अपने राज्य से निकाल दिया था। मन की शांति छिन चुकी थी। तभी एक दिन एक तेजस्वी आरषि विश्वावसु उनके महल में पधारे। यह वही मुनि थे जिन्हें महर्षि वेदव्यास ने स्वयं जन्मेजय के पास भेजा था, ताकि उन्हें सत्य से परिचित कराया जा सके। विश्वावसु मुनि ने शांत स्वर में कहा, राजन, जैसा कि वेदव्यास जी ने पहले ही कहा था, यदि तुम अश्वमेध यज्ञ करोगे तो उसका परिणाम तुम्हारे लिए हितकारी नहीं होगा। और देखो, ठीक वैसा ही हुआ। उन्होंने आगे स्पष्ट किया, इस घटना के लिए ना तो रानी पुष्टमा दोषी है, ना ही ब्राह्मण जिन्होंने यज्ञ संपन्न किया, और ना ही देवराज इंद्र पूरी तरह दोषी है, बल्कि यह सब काल का विधान था। ब्रह्मा जी के लेख में पहले से ही लिखा जा चुका था कि कलयुग में अश्वमेध यज्ञ बंद होना चाहिए, और उसके लिए तुम्हें ही निमित्त बनना था। जन्मेजय स्तब्ध होकर सब सुनते रहे। फिर विश्वावसु मुनि ने एक और रहस्य उद्घाटन किया। जिस समय देवराज इंद्र ने घोड़े के शरीर में प्रवेश कर रानी पुष्टमा से संभोग किया, उस समय वह स्त्री तुम्हारी पत्नी पुष्टमा नहीं थी, बल्कि अप्सरा रंभा थी, जिसने मायावी रूप में पुष्टमा का रूप धारण कर लिया था। उन्होंने ये भी बताया कि देवराज इंद्र कभी भी अर्पणे पुत्रवधू के समान किसी स्त्री के साथ ऐसा पाप नहीं कर सकते थे, क्योंकि अर्जुन इंद्र के पुत्र थे। अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र, और जन्मेजय परीक्षित के पुत्र, अर्थात जन्मेजय की पत्नी इंद्र की पुत्रवधू के समान थी। देवराज इंद्र ने ये कार्य केवल इसलिए किया था क्योंकि उन्हें भय था कि अगर जन्मेजय ने यज्ञों की श्रृंखला ऐसे ही जारी रखी तो वह इंद्रासन पर बैठने के योग्य हो सकता है। राजा अब सब समझ चुके थे। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उन्होंने तुरंत उन ब्राह्मणों और ऋषियों को सम्मान पूर्वक पुनः आमंत्रित किया, उनका आदर सत्कार किया और यज्ञ वहीं पर समाप्त कर दिया। फिर वे रानी व पुष्टमा के पास गए, जो अब भी अपमान और दुख की अग्नि में जल रही थी। जन्मेजय ने हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगी और कहा, हे रानी, मुझसे भूल हुई। मैंने सत्य जाने बिना तुम पर दोष लगाया, कृपया मुझे क्षमा करो। रानी पुष्टमा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, स्वामी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं तो बस चाहती थी कि आप सत्य को जाने। इस प्रकार एक गहरी और रहस्यपूर्ण कथा का समापन होता है, जो न केवल यज्ञ देवताओं और पौराणिक इतिहास से जुड़ी है, बल्कि मानव स्वभाव, अहंकार, पश्चाताप और मुक्ति की भी गाथा है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं
आपसे अगली वीडियो में एक और कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।